दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर जिन संभावित राजनीतिक गठबंधनों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का संभावित गठबंधन भी शामिल है। अभी तक दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश में किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक संकेत लगातार इस संभावना को बल दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी कई मौकों पर एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त कर चुके हैं। बिहार में भी दोनों दल एक व्यापक तीसरे मोर्चे के प्रयोग का हिस्सा रह चुके हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर दोनों के बीच संवाद की गुंजाइश मौजूद है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में न तो AIMIM का खाता खुला था और न ही आजाद समाज पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन 2024 के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं। चंद्रशेखर आजाद लोकसभा में पहुंच चुके हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी व्यक्तिगत पहचान पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुई है। दूसरी ओर AIMIM ने भी 2027 के लिए आक्रामक तैयारी शुरू कर दी है। ओवैसी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सम्मानजनक शर्तों पर गठबंधन के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चुनावी विस्तार चाहती है। यदि ये गठबंधन बनता है तो इसका मूल आधार दलित मुस्लिम राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा। उत्तर प्रदेश की लगभग 140 से 150 विधानसभा सीटें ऐसी मानी जाती हैं जहां मुस्लिम आबादी 15% से अधिक है। इनमें से लगभग 60 से 70 सीटों पर मुस्लिम प्रभावित करने की स्थिति में हैं। दूसरी तरफ जाटव और अन्य दलित समुदाय लगभग पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। यदि मुस्लिम वोट का एक हिस्सा AIMIM के साथ और दलित युवाओं का एक हिस्सा चंद्रशेखर आजाद के साथ मजबूती से जुड़ता है तो कई सीटों पर नया समीकरण बन सकता है। सबसे अधिक प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे सकता है। सहारनपुर, देवबंद, बेहट, नकुड़, कैराना, थाना भवन, मीरापुर, खतौली, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी, बिजनौर, नगीना, चांदपुर, धामपुर, मेरठ दक्षिण, सिवाल खास, हापुड़ और बुलंदशहर क्षेत्र में मुस्लिम और दलित वोटों की उल्लेखनीय मौजूदगी है। यहां AIMIM और आजाद समाज पार्टी गठबंधन मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकता है। पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, वाराणसी ग्रामीण, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और सिद्धार्थनगर जैसे क्षेत्रों में भी ये गठबंधन कुछ प्रभाव पैदा कर सकता है। AIMIM ने भी बहराइच क्षेत्र से अपने अभियान को विशेष महत्व दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फायदा किसे और नुकसान किसे होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि यदि AIMIM और आजाद समाज पार्टी साथ आते हैं तो सबसे अधिक नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम और दलित मतदाताओं का एक हिस्सा जो वर्तमान में समाजवादी पार्टी की ओर झुकता है वो नए गठबंधन की ओर आकर्षित हो सकता है। दूसरी ओर कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ये प्रभाव क्षेत्रीय होगा और पूरे प्रदेश में समान रूप से नहीं फैलेगा। AIMIM को लेकर लंबे समय से ये राजनीतिक बहस भी चलती रही है कि उसके चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों का विभाजन होता है। हालांकि ओवैसी इस आरोप को खारिज करते रहे हैं। जहां तक सवाल बीजेपी का है, बीजेपी का कोर वोट बैंक अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है। इसलिए AIMIM आजाद समाज पार्टी गठबंधन का सीधा असर बीजेपी की तुलना में विपक्षी वोटों के पुनर्वितरण पर अधिक पड़ सकता है। हालांकि कुछ सीटों पर यदि दलित और मुस्लिम वोटों का वास्तविक सामाजिक गठजोड़ बन गया तो बीजेपी के लिए भी चुनौती पैदा हो सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जीत का अंतर बहुत कम रहता है। सीटों की बात करें तो 403 सीटों में से लगभग 80 से 100 सीटों पर यह गठबंधन उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकता है, लेकिन प्रभाव और जीत दो अलग बातें हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में यदि गठबंधन बनता है तो 5 से 15 सीटों तक जीतने की संभावना एक आक्रामक लेकिन यथार्थवादी अनुमान माना जा सकता है। यदि सामाजिक समीकरण अपेक्षा से बेहतर बैठते हैं
और बीएसपी का वोट बैंक और कमजोर होता है तो ये संख्या कुछ और बढ़ सकती है। वहीं यदि वोट ट्रांसफर पूरी तरह नहीं होता तो गठबंधन कई सीटों पर निर्णायक वोट काटने वाली शक्ति बनकर रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कमजोर पड़ने के बाद दलित राजनीति का एक हिस्सा नए नेतृत्व की तलाश में है। चंद्रशेखर आजाद उस राजनीतिक स्पेस को भरने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर मुस्लिम राजनीति में भी कुछ वर्ग पारंपरिक विकल्पों के अलावा नए प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, जिसे AIMIM संबोधित करने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि दोनों दलों का संभावित गठबंधन केवल सीटों का गणित नहीं बल्कि प्रतिनिधित्व की राजनीति का भी प्रयोग माना जा रहा है। हालांकि जमीनी वास्तविकता ये भी है कि दोनों दलों का संगठन अभी बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जितना व्यापक नहीं है। बूथ स्तर की संरचना, संसाधन, स्थानीय नेतृत्व और उम्मीदवार चयन जैसे मुद्दे इस गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौतियां होंगे। इसलिए 2027 में AIMIM और आजाद समाज पार्टी गठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचेगा। ऐसा कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि यदि ये गठबंधन अस्तित्व में आता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को दो ध्रुवीय मुकाबले से निकालकर कई क्षेत्रों में त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बना सकता है। और यदि चुनाव बहुत करीबी रहा तो यही गठबंधन कुछ क्षेत्रों में परिणाम तय करने वाली शक्ति बन सकता है।